गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की आपकी वर्कशीट नंबर 32 है इंग्लिश की। ये वर्कशीट आपकी हमने प्रीवियस वर्कशीट्स जो की हैं आपकी चैप्टर जो आपका है एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम उस पर बेस्ड है। तो इसमें हमने काफ़ी पार्ट जो आपकी इसका था स्टोरी का हमने रीड कर लिया था और उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज भी हमने की हैं। इसमें हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं स्टोरी सो फार। अब तक हमने जो पढ़ी है वो क्या क्या पढ़ा है आपने। इसमें हमने पढ़ा है द डॉग लीड द ओल्ड कपल टू ए पाइल ऑफ गोल्ड। जो ओल्ड कपल होता है वो डॉग उसको वहाँ पर लेके जाता है जहाँ पर बहुत सारा गोल्ड मिलता है, उनको पाइल ऑफ गोल्ड मिलता है, यानी एक ढेर मिलता है गोल्ड का। द नेबर्स ट्राई टू फाइंड द गोल्ड इन द सेम मैनर। और जैसे वो ओल्ड कपल को डॉग दिखाता है ना पाइल ऑफ गोल्ड, तो वो जो उसके नेबर होते हैं ना वो सोचते हैं कि हमें भी सेम इसी तरीके से वो जो है गोल्ड जो गोल्ड के पास डॉग लेकर जाएगा। लेकिन व्हेन दे डोंट दे किल्ड द डॉग। और जब उनको वो ऐसे पाइल ऑफ गोल्ड नहीं उनको मिल पाया, मतलब पूरा ढेर उनको नहीं मिल पाया गोल्ड का, तो वो डॉग को किल कर देते हैं, उसको मार देते हैं। सो द डॉग स्पिरिट वंस अगेन गाइडेड द गुड ओल्ड कपल बाय अपीयरिंग इन हिज ड्रीम एंड लीड देम टू मेकिंग गोल्ड बाय मेकिंग अ मिल एंड मोर्टार फ्रॉम द ट्रीज। और लास्ट हमने वर्कशीट में आपने पढ़ा था कि वो उसके जो है उसके उसमें आता है, ड्रीम में आता है ओल्ड कपल, गुड ओल्ड कपल, जो अच्छे ओल्ड कपल थे ना, उनके ड्रीम में आता है और उनको गाइड करता है कि ऐसे ऐसे तुम एक मिल बनाओ और मोर्टार तैयार करो। फिर उनको गोल्ड देता है, कैसे गोल्ड बना सकते हैं वो तरीका उनको बताता है। उसके आगे वी विल स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम नाउ। इसमें अब है हम बात करेंगे Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. जो ओल्ड कपल है बॉयल्ड बीन्स को जब उनको ग्राउंडिंग कर रहे थे, उनको कूट रहे थे, तो जो दूसरे उनके नेबर थे, नेबर में जो बूढ़े लोग थे, बूढ़ा कपल था और दूसरा, तो वो पीप करता है खिड़की से, उसके घर में झांकता है और देखता है और क्या बोलता है, गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग एज शी सो ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड। और वो देखती है कि जो सॉस है ना, जैसे वो सॉस ड्रिप कर रही है वो टर्न कर जा रही है गोल्ड में, यानी सारी चीज़ें क्या बन पा रही हैं उसकी, गोल्ड बन जाती है वो। अनटिल इन अ फ्यू मिनट्स, और फ्यू मिनट्स में ही बन जाती हैं। द टब अंडर द मिल वॉज फुल ऑफ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड। और जो नीचे वहाँ पर टब बना हुआ था वो एकदम, जैसे ये टब है, टब भरा हुआ था, तो जो उसमें वो ड्रिप कर रहा था, जो जितना भी ड्रिप कर रहा था वो जो है गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता था। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन। और जो ओल्ड कपल है वो फिर से रिच हो जाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स या जो वो गोल्ड में कन्वर्ट हो गया था वो आ जाता है। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विक्ड नेबर केम एंड बोरोड द मोर्टार एंड मैजिक मिल। अब वो खिड़की में से देख रहे थे तो बोलते हैं कि हमें तुम अपना जो मोर्टार है ना, मोर्टार भी दे दो और अपनी मिल भी दे दो, जो उनकी मैजिक मिल जिसको बोला है। तो वो दोनों चीज़ों को लेने के लिए पहुंच जाते हैं, बोलते हैं वो दोनों हमें दे दो। वो सोचते हैं कि हम भी ऐसे ही गोल्ड बनाएंगे और वी विल गेट रिच, और हम भी अमीर बन जाएंगे। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स। ऐसे ही जो मोर्टार और मिल था ना, उनमें से एक को फिल कर देते हैं राइस से और एक को फिल कर देते हैं बीन्स के साथ। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड। ओल्ड मैन उसको पाउंड करना स्टार्ट कर देता है और वुमेन उसको ग्राइंड करना शुरू कर देती, कूटना शुरू कर देती है। तो वो ये सोचते हैं कि इसको ग्राइंड करेंगे तो दैट विल टर्न इनटू गोल्ड। बट at the first blow and turn, the pastry and sauce turned into a fall mass of worms. और जैसे उसको कूटना उटना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, वो जो पेस्ट्री और सॉस थी ना वो उसमें फॉल वॉर्म्स बन जाते हैं, फॉल मास ऑफ वॉर्म्स, मतलब इतने कीड़े बन जाते हैं उसके अंदर, उनको बहुत सारे छोटे छोटे बहुत ही बल्क सा एक कीड़ों का नज़र आता है। स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप द मिल into pieces and to use as firewood. उनको बहुत गुस्सा आता है
कि अच्छा जब वो खुद बना रहे थे तो उनको गोल्ड बन रहा था उनका, जो वो चॉपिंग कर रहे थे, उनको ग्राइंड कर रहे थे, लेकिन जब हम करने लगे हैं तो ये वॉर्म्स बन गए हैं, इतने सारे कीड़े बन गए, इतना बल्क में, इतने ढेर सारे, तो उनको गुस्सा आ जाता है। वो क्या करते हैं, वो मिल्क को पूरा का पूरा चॉप कर देते हैं और उसको फायरवुड में यूज़ करने के लिए, यानी जलाने के लिए, लकड़ी जलाने के लिए उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। और इस तरह से वो जो है, जो दोनों थे ना, मैजिक मिल और मोर्टार थे, वो दोनों उसको तोड़ देते हैं और उसको तोड़ने के बाद उसको फायरवुड में यूज़ कर देते हैं, आग जलाने के लिए यूज़ कर देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एक्सरसाइजेस डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपके वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं। वर्ड मीनिंग्स में दिया है मैच द फॉलोइंग वर्ड मीनिंग विद द करेक्ट पिक्चर। आपको करेक्ट पिक्चर के साथ उसको मैच करना है। फर्स्ट देखो लिखा है एनवायस। एनवायस क्या होता है? एनवायस का मीनिंग होता है जेलस। और जेलस आपको कौन सी पिक्चर लग रही है कि वो जेलस जल रहा है? जलने की जो पिक्चर है वो ये हो गई एनवायस। नेक्स्ट हमारा है फायरवुड। फायरवुड क्या होता है? फायरवुड वुड यूज्ड फॉर फ्यूल। फायरवुड वो होती है जिसमें हम लकड़ी फ्यूल जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो लकड़ी कौन सी होगी? ये वाली लकड़ी। नेक्स्ट इज विक्ड। विक्ड का मतलब होता है ईविल और मोरली रॉन्ग। कौन ईविल और मोरली रॉन्ग लग रहा है आपको? ये वाली पिक्चर। तो दिस इज़ ईविल, यानी ईविल है वो, या फिर वो मॉरली रॉन्ग है, करप्ट है, ईविल है, वो अच्छी नहीं है वो। नेक्स्ट इज़ वॉर्म्स। अब वॉर्म्स क्या होते हैं? वॉर्म्स होते हैं क्रीपिंग इंसेक्ट्स, जो रेंगते रहते हैं, क्रीप करते रहते हैं, वो इंसेक्ट्स। वो इंसेक्ट्स कौन सी पिक्चर है? दिस इज़ द क्रीपिंग इंसेक्ट्स पिक्चर। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इनको वर्ड्स के मीनिंग्स आप लिख लेंगे और इनके पिक्चर आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2 पार्ट्स दिए हैं। रीड द पैसेज एंड चूज़ द करेक्ट आंसर। पैसेज को रीड हमने कर ही लिया है, हमें करेक्ट आंसर चूज़ करना है। नंबर 1 में क्या लिखा है? व्हाट डिड द एनवायस नेबर सी व्हेन शी पीप्ड इनटू द विंडो। एनवायस जो नेबर थी उसने क्या, जो, क्योंकि वो बहुत, एनवायस का मतलब क्या होता है? जेलस, हमने पढ़ा है अभी। जो एनवायस नेबर थी उसने जब जेलसी में जब विंडो में झांका तो उसने क्या देखा था? उसने क्या देखा था? शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड। उसने क्या देखा था? शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड। तो आप बी पार्ट को टिक कर दोगे, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट, वाई डिड द एनवायस नेबर, जो जेलस नेबर थी, वो चॉप कर दिया उसने मिल्क को पीसीज में। क्यों उसने चॉप किया था? क्योंकि बिकॉज इट डिड नॉट टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस इनटू ए मास ऑफ गोल्ड। यानी आप में इसका आंसर आएगा सी। इसका आंसर सी आएगा, क्योंकि जो उसने पेस्ट्री और सॉस को टर्न ही नहीं किया गोल्ड में, तो उसको गुस्सा आया, तो उसने मिल्क को चॉप कर दिया पीसेज में। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। इसको आप फिनिश करेंगे और सेंड इट टू मी एज फास्ट एज पॉसिबल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।